doubt, no doubt. इंडक्शन मशीन्स। तो देखिए, इंडक्शन मशीन दो मोड पे काम करती है। पहला लिखिएगा मोड ऑफ ऑपरेशन। उससे पहले दो चीज समझ लीजिए। इंडक्शन मोटर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। तो एनआर होती है रोटर की स्पीड, और जो स्टेटर एमएमएफ जनरेट करता है उसकी स्पीड होती है एनएस। स्टेटर एमएमएफ की स्पीड होती है एनएस, ठीक, जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो यहां पे दो मोड ऑफ ऑपरेशन हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है मोटरिंग मोड, पहला होता है मोटरिंग मोड, दूसरा होता है जनरेटिंग मोड। जनरेटिंग मोड, मोटरिंग मोड कब वाले को बोलते हैं? जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, तब इंडक्शन मशीन काम करती है मोटर की तरह। जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा हो जाती है, तब उसे बोला जाता है जनरेटिंग मोड। तब क्या होगा? जब रोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए। ज्यादा होगी तो जनरेटर, कम होगी तो मोटर, बराबर हो जाएगी तो क्या होगा? मशीन विल नॉट वर्क। मशीन विल नॉट वर्क। मशीन कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे काम नहीं करती, इसीलिए इसे असिंक्रोनस मशीन भी बोलते हैं। That's why induction machine are also called asynchronous machine. इसे बोला जाता है असिंक्रोनस मशीन। इंडक्शन मशीन एक सिंगली एक्साइटेड मशीन है। इट इज अ singly excited machine. Like transformer. सिंगली एक्साइटेड का क्या मतलब होता है? सिंगली एक्साइटेड का मतलब होता है एक ही सप्लाई दी जा रही है इसमें, या तो रोटर से दे दीजिए या तो स्टेटर से दे दीजिए। मोस्टली हम स्टेटर में देते हैं, तो इसलिए बोला जाता है इट इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन। इस प्रिंसिपल पे काम करती है ये इंडक्शन मशीन। इट वर्क्स ऑन the principle of electromagnetic, work on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction। ये मशीन भी ट्रांसफार्मर की तरह ही फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करती है। ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटाइजिंग करंट थी वो हमने देखा था 5 से 6% होती थी, बट यहाँ पे जो मैग्नेटाइजिंग करंट है इन इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मशीन, द मैग्नेटाइजिंग करंट is 30 to 50% of rated current। इसका रीजन मैं बताऊंगा बाद में, क्यों वहां पे मैग्नेटाइजिंग करंट सिर्फ 5% थी, यहाँ पे 50% है। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा, ट्रांसफार्मर वाज अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइस। हमने क्या देखा था? ट्रांसफार्मर की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा फिक्स रहती है, बट इंडक्शन मशीन के केस में ऐसा नहीं है। इंडक्शन मशीन इज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन बोल लीजिए। ठीक, बट ट्रांसफार्मर क्या था? एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी डिवाइस था। अब चाहो तो ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन के बीच में एक
डिफरेंस लिख सकते हो टेबल बना के, क्योंकि दोनों काफी इंटर रिलेटेड है। तो यहां पे लिखिएगा ट्रांसफॉर्मर, यहां पे लिखिएगा इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन पहला, इट इज नॉट अ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। ट्रांसफॉर्मर एक एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस नहीं है। क्या यहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल हो रही है, कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो इट इज नॉट अ एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। बट जो इंडक्शन मशीन है वो दो तरह की है, मोटर और जनरेटर, दोनों एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। तो इट इज द एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि प्राइमरी और सेकेंडरी हमेशा स्टेशनरी होती है। प्राइमरी एंड secondary winding are always stationary। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी कभी मूव नहीं करती, बट यहां पे इंडक्शन मोटर में स्टेटर वाइंडिंग स्टेशनरी होती है, बट रोटर वाइंडिंग मूव्स। रोटर रोटेट करता है तो उस पे लगी वाइंडिंग भी मूव करेगी। ये एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइस है। ट्रांसफॉर्मर को हम डिवाइस बोल सकते हैं क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं लगा, बट इंडक्शन मशीन को हम डिवाइस नहीं बोल सकते। कहीं पे भी मैंने गलती से डिवाइस लिख दिया हो तो उसे सुधार लीजिएगा। इंडक्शन मशीन एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मशीन। फोर्थ डिफरेंस है कि मैग्नेटिक सर्किट कंटिन्यूअस होता है। मैग्नेटिक सर्किट इज कंटिन्यूअस। मैग्नेटिक सर्किट कंटिन्यूअस से मतलब जो फ्लक्स प्राइमरी ने जनरेट करी है उसको सेकेंडरी तक पहुंचने के लिए एक ही पाथ प्रेजेंट है, दैट इज मैग्नेटिक पाथ। बट डिसकंटिन्यूअस मैग्नेटिक सर्किट आ जाता है इंडक्शन मशीन में। डिसकंटिन्यूअस